अब ये कर रही हूँ रिकॉर्ड। हो गया रिकॉर्डिंग यस, हाँ। प्रोग्रेस, है ना? ये आपका स्वागत है हमारे स्वाध्याय सीरीज में। आज बुक ऑफ मिर्दात का सेकंड पार्ट होगा। ओवर टू यू कविता जी। थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। बुक ऑफ मिर्दाद वन ऑफ माय फेवरेट है। और मुझे इसको पढ़ने में भी और बताने में बड़ा मजा आता है। थोड़ा सा अलग तरीके से बताया है। मिखाइल नेमी ने बार बार इस बुक में एक ही चीज बोली है कि आप अपने अंदर के दिव्यत्व को पहचानिए, आप हैं कौन। और उनका मतलब उस बुक में उन्होंने ये चीज बार बार प्रकट की कि मनुष्य कितना दिव्य स्वरूप होते हुए भी कैसा जीवन बिता रहा है, कितना उसने अपने आप को कठिन कर लिया है जीवन का, क्योंकि वो अपनी वाइसेस में फंसा हुआ है। अपने जो बुराइयां है उसमें उसमें वो ज्यादा उसने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है। अच्छा पार्ट जो अच्छाइयां है जीवन की अपने स्वरूप की वो नहीं देख पा रहा। तो इसमें शुरुआत में सबसे पहला जो चैप्टर मैंने आज लिया है उसमें उसने यही बताया। इन्होंने एक सांकेतिक रूप में बताया। उन्होंने बताया है मिखाइल नेमी में कि दो पार्ट हैं धरती के। एक पोल है जो कि अपर पोल लिखा है जिसको उन्होंने, वहां पे दो आर्कएंजल्स हैं जो आपस में बात कर रहे हैं जब मनुष्य पैदा हुआ उस समय की, कि कोई मनुष्य पैदा होता है तो वो कैसा होता है। और उन्होंने वहीं दूसरी जगह बताया कि एक और दूसरा पोल है जो कि अंधेरे में है, और वहां पे दो आर्क डेमन जिनको हम राक्षस बोलते हैं। तो ये दोनों जो पार्ट है, आर्क एंजल्स और राक्षस, ये मनुष्य का ही हिस्सा है। ऐसा मतलब इन्होंने ये सांकेतिक है कि अच्छाइयां और बुराइयां दोनों मनुष्य में है। तो किस तरह से वो उसको आगे डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा अलग तरीका है पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो इनका कहना है कि जब मनुष्य एक पैदा होता है तो आर्कएंजल क्या बात करते हैं आपस में। वो कहते हैं कि एक वंडरस चाइल्ड पैदा हुआ है, एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है धरती पर, जो कि अब्लेज विद लाइट, लाइट से भरपूर है। वो मतलब सब तरफ उसके लाइट चमक रही है। उसको वो कहते हैं ग्लोरियस किंग, एक बहुत ही प्रतिभाशाली राजा पैदा हुआ है। और वो राजा पैदा हुआ है क्यों? धरती और स्वर्ग के मिलन के फलस्वरूप वो राजा पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ, जन्म हुआ उसका। और वो कहते हैं कि उसकी क्या क्या क्वालिटीज है। उसकी क्वालिटीज है कि उसके बहुत सारी क्वालिटी बताई, थोड़ी सी मैं बताती हूँ। वो कहते हैं कि उसका जो वो है, क्या बोलते हैं, उसकी जो क्षमता है वो ये है कि वो माउंटेन, जो पहाड़ है, उनको भी समेट सकता है अपने अंदर। और समुद्र जो है वो उसके अंदर उसकी हड्डियों में रोर कर रहे हैं, मतलब बह रहे हैं। और तमाम सूर्य जो है वो उसकी नसों नाड़ियों में, रगों में बह रहे हैं। और उसके अंदर ये क्षमता है कि वो सितारों को भी तोड़ सकता है, इतनी क्षमता है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, थैंक यू श्वेता जी, जो वो बताते हैं वो ये है कि जो उसका मुंह है, माउथ, वो क्या चीज है। वो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जैसे एक सांचा होता है, एक हम लोग धातु को पिघलाते हैं, एक सांचे में डालते हैं और वो एक रूप बन के निकल आता है। उन्होंने हमारे मुंह को उसी की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा हमारा जो मुंह है वो मनुष्य का उस सांचे की तरह है कि जो भी हम शब्द निकालते हैं, मतलब जो बोलते हैं, वो मोल्ड है, वो उसको मतलब प्रगटीकरण उसका कर देता है। ये हमारे पास क्षमता है कि जैसे एक मोल्ड है, एक धातु आपने आपने कुछ डाली और वो एक रूप में प्रकट हो गई, तो हमारे शब्दों में वो क्षमता है। तो ये सब बातें उन्होंने बताई। और उन्होंने कहा कि ईश्वर की तरह उसके मनुष्य के अंदर हर तरह का सीक्रेट है, जो भी है हो सकता है, हर तरह की मिस्ट्री है। और उसकी चाबी भी है जो उसके उसके हृदय में स्थित है, उन सब सीक्रेट्स की। तो इनका कहना है कि लेकिन क्या है, उसने क्या किया है, उसने अपने पैरों को बांध के रखा है। किससे बांधा हुआ है? उसने अपने पैरों को टुमारो से बांध के रखा है, यानी आने वाला कल। आने वाले कल की चिंता से, परेशानी से उसने अपने आप को बांध के रखा हुआ है मनुष्य ने, और उसमें वो फंसा हुआ है। लेकिन उसकी चाबी कहाँ है? उसके हृदय में है। तो अगर वो अपने हृदय पे ट्रस्ट करके, जो उसका दिल बोल रहा है, और आने वाली कल की चिंता छोड़ के प्रेजेंट में जिएगा, तो वो उस सारे सीक्रेट्स को पा सकता है, वो सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकता है। ये उनका कहना है। उनका कहना है कि जब तक कि वो इन पांच सेंसेस के संसार जिसमें वो फंसा हुआ है, इससे बाहर निकल के, यानी कि इनसे परे जाके
वो अपने आप को पहचानेगा नहीं, ढूंढेगा नहीं, चाबियों का पता नहीं ढूंढेगा, तब तक वो भटकता ही रहेगा, वो चेन्स में बंधा रहेगा, कल की चेन्स में, टुमारो आने वाले फ्यूचर के चक्कर में फंसा रहेगा। और इनका कहना है कि वो इतना वंडरस है कि जो नेमलेस, यानी जिनको हम ईश्वर बोलते हैं, अजन्मा, अनादि, नेमलेस, उस नेमलेस ने इसका नाम रखा है मनुष्य, और मनुष्य ने उस नेमलेस का नाम रखा है गॉड। ये दोनों एक दूसरे को इस नाम से बुलाते हैं, लेकिन है क्या, है दोनों एक ही का रूप है। वो ईश्वर है और वो मनुष्य है, लेकिन मनुष्य के रूप में ईश्वर है और ईश्वर के रूप में मनुष्य है। और ये हमेशा के लिए, नाउ एंड फॉर एवर सच है। और यहाँ और इस सृष्टि के किसी भी कोने में आप चले जाइए, ये सत्य ही रहेगा। तो ये मनुष्य की अच्छी क्वालिटी, आर्क एंजल्स, जो हमारा अच्छा वाला पार्ट है ये। अब जो आर्क डेमन्स है वो क्या बता रहे हैं, यानी कि जो हमारा जो अंधेरा वाला पार्ट है, जो हमारा हमारा निगेटिव पार्ट है, हमारे मनुष्यता का, जो उसने वो करके रखा हुआ है, मनुष्य ने अपने अंदर बिल्ट करके रखा हुआ है, वो पार्ट क्या है कि वो आर्क डेमन्स बात कर रहे हैं कि एक बहुत ही शिकायती, रोने वाला और हर वक्त परेशान रहने वाला एक कायर व्यक्ति ने जन्म लिया है। वो ऐसा बोल रहे हैं, जो उसने एंजल्स ने बोला था कि एक राजा ने, वंडरस चाइल्ड ने जन्म लिया था, डेमन्स बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है। और ये हर वक्त डरा हुआ रहता है, हर वक्त चिंता में रहता है, परेशान रहता है ये हमेशा। और ये, हालांकि ये बहुत कीन है और परसिस्टेंट है, इसका माइंड बहुत शार्प है, लेकिन ये उस पर विश्वास नहीं करता, अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करता, ये डरा हुआ रहता है हमेशा। है इसका, ये बहुत स्विफ्ट है, ये बहुत प्रिसाइज भी है, ये इसकी क्वालिटी है, लेकिन इसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। वो कहते हैं कि इसके अंदर एक क्वालिटी है, इस जो जिसने जन्म लिया है, जिस व्यक्ति ने, इसके अंदर एक अनअपीजेबल हंगर है, मतलब एक ऐसी उसके अंदर भूख है, या थर्स्ट जिसको कहना चाहिए, अतृप्तता है, कि ये हर वक्त चीजों के पीछे भागता है, आप उसको कितना भी दे दो ये संतुष्ट नहीं होता। इसके कारण ये फंसा हुआ है और हर वक्त रोता है और हर वक्त परेशान है। इनका कहना है कि आप इसको कितने भी अच्छे से अच्छा फल खिलाओ, ये कहेगा नहीं, वहां दूसरी जगह और भी अच्छा फल होगा, ऐसा इसका कहना है मनुष्य का। फिर आप इसको कितने भी अच्छे बगीचों में ले जाओ और फूल दिखाओ, तो कहेगा नहीं नहीं, फलाने पोल पे और भी ज्यादा होगा, मैं वहां जाऊंगा ढूंढने के लिए बगीचा। तो इनका कहना है कि इसका जो, इनकी जो, इसकी जो आंखें हैं, वो हर वक्त कहीं डिस्टेंट उसमें ढूंढती रहती है कुछ ना कुछ, कि वहां से मुझे कुछ मिल जाए, वहां से मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन क्या है, ये भले ही कितना भी इसकी लाइफ में परेशानियां हो, इसके पास बाहर आने का तरीका है, आर्ट डेमन्स कहते हैं। और वो क्या चीज है, वो तीन चीजें हैं, वो तीन चीजें हैं, होप, पेन और फेथ। जब इसका पेन बहुत बढ़ जाएगा, इसके पास एक होप नाम की चाबी है, पेन बढ़ जाएगा तो वो उसमें से कैसे निकलेगा, होप के द्वारा, आशा के द्वारा, उसके अंदर आशा है कि हाँ कभी कुछ अच्छा होगा मेरे साथ। और फिर उसके पास अगर फेथ है, विश्वास है, तो वो उसमें से अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, जो असंतुष्टि है उसके अंदर, उसमें से वो आसानी से निकल आएगा। तो ये कहते हैं कि फेथ शैल डिलीवर हिम ऑफ पेन, ठीक है ना, होप शैल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम फियर, जो उसकी आशा है वो उसको तमाम तरह के डरों से बचाएगी। और वो जो उसका जो फेथ है, उसके अंदर जो क्वालिटी, वो उसको क्या करेगी, सारे पेन से बचाएगी। फेथ में जहां उसका आ गया, तो वो ऐसा व्यक्ति है, आर्क डेमन कह रहे हैं कि एक लोनली वॉरियर, एक अकेले सैनिक की तरह वो लड़ रहा है और लड़ेगा, लेकिन वो निकलेगा उसमें से बाहर, क्योंकि सूरज को कब तक आप छुपा के रखेंगे, जो उसके अंदर दिव्य ईश्वर के रूप की सूरज चमक रहा है, उसको आप कब तक छुपा के रखोगे, तो वो बाहर आएगा, आशा और विश्वास के साथ वो बाहर आएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी एक सिंपल सा मैसेज जो इसका ये है कि अपने अंदर जो भी डर है उनको जाने दीजिए, अपने अंदर जो असंतुष्टि है उसको जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए तुरंत, क्योंकि जो भी कुछ आपके पास है वो आपके लिए है, और आपको उसमें संतुष्ट रहना सीखना है, और अपने सूरज को निकलने दीजिए, ठीक है ना। आज में अभी में जीना सीखना है, और अपनी क्षमताओं को पहचानना है, जैसी भी जो भी परिस्थिति में आप रह रहे हैं, आज में अभी में जीना है, और अपनी जो आपकी अपार क्षमताएं हैं उनको पहचानिए, जो ईश्वर ने आपको दी है। बस इसका सिंपल सा इतना सा ही मैसेज है, काफी डिटेल में उन्होंने लिखा, मैंने थोड़े में ही बताया आपको। तो उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट ये जो चैप्टर है,
वो चैप्टर है जो इंसल्ट के, लोग कहते हैं ना इसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसके ऊपर है। तो क्या होता है कि जिस मठ में ये रहते हैं, जो मैंने बताया था, एक मठ की कहानी है जहाँ मिर्दाद एक नौकर बन के आता है लेकिन गुरु बन जाता है। उस मठ का जो मठाधीश है वो मिर्दाद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि सारे शिष्य उसकी बात सुनने लग जाते हैं और मठाधीश की कोई वैल्यू नहीं बचती। तो वो मिर्दाद की बड़ी बेइज्जती करता है, धक्का वक्का भी देता है, उसको निकालने की कोशिश करता है। मिर्दाद का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, भले ही वो इतना दुबला पतला है, लेकिन वो उसको हिला भी नहीं पाता। तो उसका एक शिष्य कहता है, जमूरा नाम है उसका, कि मास्टर इसने आपकी इतनी बेइज्जती की, तो आप बताओ, आप चुपचाप रहे, हम इसके साथ क्या करें, क्या हम इसको पीटे? वो उससे पूछता है। तो मिर्दाद कहता है कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो और कुछ मत करो, सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करो। कहता दैट इज ऑल आई वुड हैव यू टू डू विद हिम। उसके साथ और कुछ नहीं करना है, केवल उसे ब्लेस करना है, उसके प्रार्थना करना है कि उसकी आंखें जो है वो सारे पर्दे उनके ऊपर से हट सके, जिन परछाइयों में वो घिरा हुआ है उन परछाइयों से वो बाहर निकल सके, तो उसकी आंखें सच्चाई देख सके। बस यही प्रार्थना करना है हमको। मिर्जाद कहते हैं कि ये बहुत आसान है, जितना आसान अच्छे को अट्रैक्ट करना, उतना ही आसान बुरे को भी अट्रैक्ट करना। जितनी आसानी से आप अच्छाइयों को बुलाते हैं अपनी तरफ, उतनी ही आसानी से आप बुराइयों को बुलाते हैं। तो इनका कहना है कि ऐसे ही जितना आसान है लविंग होना, प्रेममय होना, उतना ही आसान है घृणा से युक्त होना। तुरंत 1 मिनट के अंदर आप अपने अंदर घृणा को डेवलप कर सकते हो, और एक ही मिनट के अंदर आप 1 सेकंड के अंदर प्रेम को भी डेवलप कर सकते हो। तो इनका कहना है कि जो आपका हृदय है वो एक बाउंडलेस स्पेस की तरह है, जैसे विशाल का अंतरिक्ष होता है वैसा है ये। तो अब इस ये जो आपकी वास्टनेस है हृदय की, इसमें से सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग निकलना चाहिए इस दुनिया के लिए, और कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आपके पास सिर्फ ब्लेसिंग्स होना चाहिए। क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो भी दुनिया के लिए निकल रहा वो आपके लिए है। फ्रेंड्स, मिर्दाद ने बार बार ये बात कही है कि हम अगर कुछ भी कर रहे हैं इस दुनिया में, तो हम अपने लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए, किसी के लिए। हम सोचते हैं कि हम दुनिया के ऊपर एहसान कर रहे हैं, कि हम सबसे प्रेम कर रहे हैं, सबको क्षमा कर रहे हैं। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप सब कुछ सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। यही बात उसने बार बार बोली, और ये बात हमें अच्छे से अपने अंदर बिठा लेनी है। तो ये कहते हैं कि जो दुनिया के लिए ब्लेसिंग है वो आपके लिए ब्लेसिंग है, भले ही वो आपके मुंह से निकली हो या किसी और के मुंह से निकली हो। और जो दुनिया के लिए कर्ज है, श्राप है, वो आपके लिए भी श्राप हो, भले ही वो आपके मुंह से निकला हो या किसी और के मुंह से निकला हो। तो इसलिए क्या करना है? प्रे, प्रे फॉर द गुड ऑफ ऑल क्रीचर्स। सब जितने भी मनुष्य हैं सबकी भलाई के लिए हमको प्रार्थना करनी है, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हर क्रीचर की भलाई में हमारी भलाई छिपी हुई है। अब इनका कहना है कि हम सब कैसे हैं, हम जैसे एक सीढ़ी होती है, संसार कैसा है, एक सीढ़ी है जो कि चलती हुई सीढ़ी है, मूव हो रही है, और उसमें जो पायदान होते हैं, रंग होते हैं, बोले हम सब वो रंग की तरह है, ये पूरी सृष्टि। तो हर व्यक्ति एक पायदान है, हर वस्तु एक पायदान है आपके जीवन की सीढ़ी में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीढ़ी मजबूत रहे, तो आपको क्या करना है? हर पायदान को प्रोटेक्ट करना, उसकी देखभाल करना। तो मिर्जाद का कहना है कि श्रमदान जो है वो तुम्हारी सीढ़ी में एक पायदान है। तो अगर आपको किसी भी मनुष्य को आगे बढ़ना है, तो ऊपर चढ़ने के लिए उसे दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति को ऊपर चढ़ना है, ऊपर जाना है, तो उसको हमारे कंधे का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर हमें ऊपर जाना है, तो हमें किसी दूसरे व्यक्तियों के कंधे के सहारे से ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और एक दूसरे की भलाई में, सपोर्ट में जो सहायता करते हैं, उसमें ही हमारी भलाई है, उसमें ही हमारे क्या कहना चाहिए, इवॉल्व इवॉल्व हम होते हैं, उसी से इवॉल्व होते हैं। उसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो मिर्दाद कहता है कि अगर आप श्रमदान क्या है? श्रमदान आपके नींव में, जैसे एक मकान की नींव होती है, नींव का एक पत्थर है, और आप उसकी नींव के एक पत्थर हो। तो आप अपनी नींव को कमजोर करना चाहोगे? नहीं चाहोगे। इसलिए नींव की मजबूती के लिए हर व्यक्ति को प्यार करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, उसको ब्लेस करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सभी को साथ लेकर चलना है फ्रेंड्स हमको, और वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। किसी को नीचे गिराकर हम कभी भी ऊपर नहीं उठ सकेंगे, ऐसा मिर्दाद का कहना है। और इसका कहना है कि जमूरा का कहना है कि मिर्दाद ने मेरी बेइज्जती की।
इसने शमदान ने मेरी बेइज्जती की, मिर्दाद कहता है। तो वो उसका कहना है मिर्दाद का कि शमदान की जो इग्नोरेंस है, अज्ञान है, वो मेरे पास जो दिव्य ज्ञान है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसका वो क्या बिगाड़ सकता, उसको वो छू भी नहीं सकता इन सब बातों से। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो मेरी बनी ही रहेगी हमेशा। शमदान चाहे कुछ कर ले, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी अंडरस्टैंडिंग का। तो जैसे कोई एक छोटा सा कहना चाहिए गंदा उसका मटमैले पानी का एक वो है, छोटा सा गड्ढा है, वो क्या करेगा, दूसरे गड्ढा जो है मटमैले पानी का, दूसरा जो गड्ढा, उसको आसानी से गंदा कर सकता है। लेकिन एक मटमैले पानी का गड्ढा क्या समुद्र को गंदा कर सकता है क्या? एक दूसरे गड्ढे को तो आसानी से गंदा कर देगा वो मटमैला पानी, छोटे गड्ढे को, लेकिन समुद्र का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसीलिए समुद्र क्या करेगा, समुद्र उस गड्ढे के मिट्टी को ले लेगा, मटमैले पानी को ले लेगा, और उसको मिट्टी को नीचे बिठा देगा और गड्ढे को साफ पानी से भर देगा। तो हमें वैसा ही बनना है। हमको किसी के भी बुराई को लेना है और उसको अच्छाई में कन्वर्ट करना है। ये कहते हैं कि जो लोग बहुत झूठे अहंकार से, गर्व से भरे हुए हैं, जो बहुत संकुचित मानसिकता के, उनके लिए ये बात होती है कि बेइज्जती हो गई, बेइज्जती कर दी, मैं भी बेइज्जती कर दूं। और ये क्या होता है, मिताज का कहना है कि जब आप किसी की बेइज्जती का बदला बेइज्जती से लेते हो, तो ऐसा ही है जैसे कीचड़ से कीचड़ को धो रहे हो। तो आप बताइए क्या साफ कभी होगा? कीचड़ से कीचड़ को आप धोगे तो कभी साफ होगा? तो ये इस सवाल को आप बिल्कुल ही, इस बात को भूल जाइए। इनका कहना है कि ये दुनिया जो है इस तरह की है, आपको दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे जो झूठे अहंकार के वश में है और जो इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन आपको क्या करना, आपको इसके बदले में उनको सिर्फ दुआएं ही देनी, बस आपको आशीर्वाद देना है। इन अपने हार्ट को, अपने दिलों को आप मजबूत रखिए, कमजोर मत होने दीजिए। इन सब बातों से बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना है, मिर्दाद का कहना है। हमको जब भी ऐसी कोई बात हो तो हमें समुद्र की याद करनी। जैसे समुद्र जो है इतना विस्तार और इतना गहरा है समुद्र, उसमें उसमें कुछ भी डालो, वो सब कुछ संभालेगा अपने अंदर, बदले में आपको साफ पानी देगा। इस तरह से हमको क्या करना है, उतना ही गहरा बनना है, हमको उतना ही विस्तृत बनना है। कुछ भी हो, हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। हमको अर्थ की तरह उदार बनना है, जैसे कि धरती माँ होती है, उदार होती है और शांत होती है। उसमें क्या होता है कि आप कितना भी धरती माँ को हम गंदा करते जाते हैं, उन इम्प्योरिटीज के बदले में हमें क्या देती है, हमें स्वास्थ्य देती है, हमें सौंदर्य देती है, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फल फूल सब्जियां देती है। तो हमें धरती माँ की तरह बनना है, इनका कहना। हमें हवा की तरह बनना है, हमें इतना सफल बनना है, इतना स्विफ्ट बनना है। कभी कोई तलवार हवा को काट पाई क्या? ज्यादा आप तलवार घुमाओगे तो तलवार में ही जंग लग जाएगी, लेकिन हवा नहीं कटेगी। तो मिर्दार का कहना है कि हमको उस तरह से बनना है। इनका कहना है कि ये दुनिया जो है वो आपको नहीं जानती, तो वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। लेकिन आप तो दुनिया को जानते हो, आप अच्छे से पहचानते हो दुनिया को। तो आपको क्या करना है, आपको उस व्यवहार के बदले में वो ही व्यवहार नहीं देना है। आपको उस व्यवहार के बदले में अपनी उदारता का परिचय देना है, अपनी सभ्यता का परिचय देना है, और मान अपमान से ऊपर उठ के हमें अपने पथ पर चलना है। इसके बाद के चैप्टर में फ्रेंड मिर्दाद कहते हैं मठ के लिए। संतोष जी, मैं आपके से बाद में सेशन के बाद जवाब देती हूँ आपकी बात का, ठीक है ना? तो ये वाला जो चैप्टर है ये उसके ऊपर है कि जैसे आजकल के जो धार्मिक संस्थान बन गए हैं, तो क्या हो गया है धार्मिक संस्थानों में कि लोगों ने उसको एक जो जो उसका जो पर्पस था कि लोगों में ज्ञान बांटना, उनकी सहायता करना, वो सब खत्म हो गया। लोगों ने व्यापार के अड्डे बना लिए हैं। तो पहले इस मठ के बारे में लिखा है जहाँ मिर्दार रहता था कि उसको जब स्थापित किया गया तो उसका पर्पस ये था कि जो लोगों का दान मिलेगा उससे वो वहाँ के मठ में जो लोग रहते हैं, साथी जो मॉन्क लोग रहते हैं, उनका खर्चा चलेगा और बाकी लोगों की सहायता होगी। धीरे 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 दान से इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि मठ ने आसपास की सारी जमीन खरीद ली। फिर लोगों को ब्याज पे, उधार पे पैसे देने लगे, और फिर जब वो नहीं लौटा पाते थे उन पर अत्याचार किए जाते थे। तो इसलिए मैं मिर्दाद का कहना है कि कभी भी
किसी भी जगह आप दान देते हो तो बहुत सोच समझ के देना। फ्रेंड्स, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो जब मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि जब मैं पीएसएसएम में शुरू में ज्वाइन हुई और शुरू में ही मुझे ऐसा मौका मिला कि पत्री सर आए और उन्होंने ये बात बोली कि ध्यान सिखाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। तो मैं उस समय तो मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन फिर मैं कई और 2-4 गुरुओं के यहाँ जब गई तो मैंने ये पाया कि हर जगह आप आश्रम तो जा सकते हो उनके, लेकिन आपको हर चीज का पैसा देना पड़ेगा। कोई भी क्रिया वो सिखाते हैं या कुछ भी आपको खिलाते पिलाते भी हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि सर जो है हमारा पीएसएसएम कितना महान है। तो उन्होंने पहले ही तय कर लिया कि हम ध्यान सिखाने के लिए, सेवा सत्संग के लिए हम कभी कोई पैसा नहीं लेंगे और मांगेंगे तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको दान देना हो तो आप दान दे सकते हो, लेकिन कभी किसी से नहीं। कितने लोग हैं फ्रेंड जिनको जरूरत है ध्यान सीखने की, लेकिन उनको वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वो उतना पैसा नहीं है कि वो इस तरह की क्लासेस में जाए, अटेंड करें। मैं अभी जब पत्री सर से मिलने के लिए गई तो पत्री सर ने मुझे एक ऑटो ड्राइवर से मिलाया। जिस मीटिंग रूम में हम बैठे थे उसमें वो बैठा हुआ था और वो ऑटो ड्राइवर का नाम था वेंकटेश। और उससे मिलकर हम लोग इतना इम्प्रेस हुए, हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड। उसने बताया कि आज से 20 साल पहले मुझे ध्यान के बारे में पता चला और जब मुझे किसी ने बोला कि तुमको 2 घंटे के लिए आना, तो मैंने सोचा कि 30 रुपए घंटे में कमाता हूँ, मेरा तो 60 रुपए का नुकसान हो जाएगा 20 साल पहले की बात। लेकिन बोले किस्मत ऐसा हुआ कि मुझे एक सेशन में जाने का मौका मिला और उसने मेरी जिंदगी बदली। अब मुझे ना कभी ये सोचना पड़ता है कि घर का खर्चा कैसे चलाऊं, ना पैसे के बारे में। मैं सिर्फ ध्यान प्रचार, पत्री सर मुझे जहां भेजते हैं मैं जाता हूँ और ध्यान प्रचार करता हूँ पिछले 20 साल से। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरीज हैं जब आप पति सर के साथ जाते हो और लोगों से मिलते हो। एक से एक आपको लोग मिलते हैं। बहुत मतलब आप यहाँ के ऑफिस में जाओगे तो आप हर व्यक्ति की एक इतनी सुंदर स्टोरी है कि कैसे उसने इवॉल्व किया ध्यान के द्वारा। तो हमको बहुत ध्यान देना है। इनका कहना है मिर्दात का कि क्या सूर्य अपनी रोशनी के पैसे लेता है कि मैंने इतनी रोशनी तुम्हारे ऊपर डाली तो उसके इतने पैसे दे दो, या नदियां अपने जल के पैसे लेती हैं, या फिर ये जो धरती है ये, या वृक्ष है ये फलों फूलों के, इसके पैसे मांगते हैं आपसे क्या? तो फिर आध्यात्मिकता का कभी कोई मोल नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना। मिर्दात का, अगर आपको किसी की सहायता करनी है तो आप उसको पैसे दे दीजिए, लेकिन ब्याज कभी मत लीजिए। आप जो है आप जिसकी जितनी हेल्प कर सकते हैं करना है। और जहां भी आपको जब जब भी कोई पैसा मन में आए देने का, तो आप जरूर देखिए कि आप किस संस्था को और किस चीज के लिए पैसा दे रहे हैं। नहीं तो आजकल आपको देखेंगे आपकी कितने सारे फ्रॉड्स हैं, कोई कमी नहीं है। आपके पैसे पे लोग फिल्में बना रहे हैं अपने आप के लिए, और पता नहीं और भी जांच क्या क्या काम कर रहे हैं दुनिया को, भोली भाली जनता को ठग के। तो फ्रेंड्स, बहुत सावधानी से ध्यान हमेशा सुपात्र को देना है। इस बात को हमेशा ध्यान में रख के आप दान को दीजिए। हमेशा सुपात्र को दान दीजिए और हमेशा देखिए कि आपके पैसे का उचित इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। ये चैप्टर खाली इस चीज के ऊपर है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इसमें एक मठ का साथी है, इसका नाम है हिम्बल। उसके पिता की मृत्यु हो गई तो वो दुखी है। तो वो मिर्दात से कहता है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, मैं उससे उनसे बात भी नहीं कर सकता, मैं उनको देख भी नहीं सकता, अचानक ही वो चले गए। तो मिर्दात कहता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु नहीं हुई है, वो यही है अभी भी। जैसे एक लकड़ी है, एक ओक का पेड़ है, वो जंगल में जब लगा उसका स्वरूप अलग है, मंदिर में जब वो लगा तो नक्काशी होके उसका स्वरूप अलग है, जहाज में वो लग गया तो उसका स्वरूप अलग हो गया। बस ऐसे ही हम मनुष्य हैं, हमारे स्वरूप बदलते रहते हैं, ठीक है ना। हम अलग अलग लाइट्स में जाते रहते हैं, लेकिन हैं तो हम वही के वही है। इस मिर्दार ने इतने सुंदर तरीके से बताया कि हम नहीं समझ सकते। जैसे कि एक सिल्क वॉर्म जो है, एक कीड़ा है, वो ये नहीं समझ सकता कि ये जो सुंदर तितली उड़ रही है ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही रूप है। ऐसे ही हम मनुष्य भी नहीं समझ पाते कि जब हम रूप बदल लेते हैं, दूसरी दूसरी लाइट्स में चले जाते हैं, अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं, तो ये एक्चुअली दुख की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि हम अंदर और सुंदर सुंदर रूप धारण करते चले जाते हैं। तो इसमें क्या, क्योंकि मिर्दाद उस
तुम्हारी आंखें उस लाइट को नहीं देख सकती जिसमें तुम्हारे फादर है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन उनकी कोई डेथ नहीं हुई है। इनका कहना है कि मनुष्य जो है वो मनुष्य बन के रहता है तब तक जब तक कि वो ईश्वर में विलीन ना हो जाए, मतलब कि उस वननेस में अपने आप को न संभाले, तब तक वो किसी न किसी फॉर्म में सूक्ष्म शरीरों में रहता है, हमेशा रहता रहेगा, जब तक कि वो ईश्वर उसको अपने अंदर कंज्यूम ना कर ले या वो ईश्वर के अंदर अपने आप को विलीन ना कर ले, तब तक वो मनुष्य ही रहेगा, ऐसा मीरदाद का कहना। और ये जो हम देखते हैं कि ये जीवन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ मृत्यु, इनका कहना है ये जीवन तो बस एक ट्विंकलिंग ऑफ आई, आंख की चमक की तरह है, इतना छोटा है। एक्चुअली में ऑल टाइम इज लाइफ टाइम, मतलब जहां से जीवन शुरू हुआ हम सोचते हैं कि यहाँ मृत्यु हुई फिर जीवन मृत्यु, ये कुछ नहीं है, ये सब एक ही कंटिन्यूटी में चला जा रहा है। मुद्दा का कहना, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। इनका कहना है कि टाइम जो है ये कंटिन्यूटी है, यहाँ कोई हॉल्ट्स नहीं है कि आप यहाँ रुक गए और यहाँ से शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता। और ना ही यहाँ ऐसी कोई जगह है कि आपने थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया, यहाँ रिफ्रेशमेंट्स मिल गए आपको, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ एक ही कंटिन्यूटी में चला जा रहा है। और ये टाइम है क्या चीज, ये टाइम जो है मिर्जाद बोलते हैं ये एक व्हील है जो कि हमारे सेंसेस ने क्रिएट किया है। एक्चुअली यूनिवर्स में कोई टाइम और स्पेस नहीं है। हमारे 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे 5 सेंसेस हैं, उन्होंने ये क्रिएट किया हुआ ये भ्रम है समय, जिसको ये बोलते हैं। और समय का क्या स्वरूप है, समय जो है वो ऐसे सीधी लाइन में नहीं चलता, वो एक व्हील की तरह है। उसका जो शुरुआत है ये आके वापस उसमें मिल जाता है। तो इस तरह से समय का एक पहिया, जिसको हम बोलते हैं ना, समय का पहिया घूमता है, तो ये पहिए के रूप में चलता है। तो आप जो सोचते हो कि ये चीज डिके हो गई और ये चीज ग्रो हो गई, तो अगर डिके नहीं होगा तो कोई ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ नहीं होगी तो कोई डिके नहीं होगा। और इन सब में ग्रोथ और डिके करने वाली पावर क्या है, एक ही है। ना तो उसका कोई ग्रोथ हो रही है और ना उसकी कोई डिके हो रही है, वो खाली बस घूम रही है ग्रोथ और डिके के रूप में। इसी तरह से मनुष्य की मृत्यु हो रही है, मनुष्य का जन्म हो रहा है, लेकिन पावर तो एक ही है, सोल वही है। ना उसकी मृत्यु हो रही है, ना ही उसका जन्म हो रहा है। केवल केवल हमारे 5 सेंसेस जो है उनका खेल है, जिसमें हम फंसे हुए और हम सोचते हैं कि अब ये मनुष्य पैदा हुआ, अब ये मरा, अब ये इसका ये स्वरूप हुआ। तो इनका कहना है कि हम इस धरती पर रहते हैं, हम हर चीज मेजर करते रहते हैं, ये इतनी दूर है, ये इतनी पास है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, ये सब करते रहते हैं, इतने किलोमीटर दूर है, इतने लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये कहते हैं कि आप सोचते हो कि गति मतलब दौड़ना, ऐसा इस तरह की चीज, या कोई चीज भाग रही है गति में, लेकिन धरती पे आप बैठे हुए, धरती आपको लेके हजारों किलोमीटरों की स्पीड से सूर्य के चक्कर लगा रही है, और सूर्य फिर पूरे सोलर सिस्टम के साथ लाखों करोड़ों किलोमीटर की स्पीड से इस गैलेक्सी में घूम रहा है। लेकिन क्या आपको उस गति का अनुभव होता है? तो इनका कहना है स्थिरता और गति हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम इन 5 सेंसेस से संसार को देखते हैं। स्थिरता क्या होती है, गति क्या होती है, गति में ही स्थिरता है और स्थिरता में ही गति है। इसी तरह से समय का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। इनका कहना है कि व्हील ऑफ टाइम जो है ये कहाँ पे घूम रहा है, ये वॉइड है, शून्य है, जो स्पेस का शून्य है, उसमें ये व्हील ऑफ टाइम घूम रहा है। और इसका जो रिम है, किनारा है, यहाँ पे सारे मनुष्य, सारी व्यवस्था, ये जो 5 सेंसेस का संसार है, ये रिम पर है। यहाँ पे चीजें प्रकट हो रही हैं, अपीयर हो रही है, डिसअपियर हो रही है, फिर वो विलीन हो जाती है, फिर प्रकट होती है, फिर विलीन हो जाती है। यहाँ पर मौसम आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पे दिन रात हो रहे हैं, लेकिन ये समान नहीं है। आज यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे दिन है, अमेरिका वाले को बोल रहे हैं कि रात है, क्योंकि ये भ्रम है हमारे 5 सेंसेस का। हम बोल रहे हैं ये मौसम है, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं वो मौसम है, जबकि समय तो एक ही है, लेकिन सबके लिए ये अलग अलग है। तो इनका कहना ये बहुत बड़ा भ्रम है कि यहाँ कहाँ पे कुछ प्रकट हो रहा और विलीन हो रहा है, यहाँ प्रकट हो रहा है, यहाँ विलीन हो रहा है, हम नहीं समझ सकते। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है मनुष्य के लिए, इसको समझना। मनुष्य इसमें फंसा हुआ है व्हील ऑफ टाइम में, व्हेन वेयर कुछ नहीं समझ सकता। तो ये कहते हैं कि ये जो रोड है लाइफ एंड डेथ की, ये सब कहाँ पे है, ये सब सारे हलचल कहाँ पे है, सारे दुख, सारी परेशानियां सब कहाँ है, ये रिम पे है। लेकिन स्थिरता कहाँ पे है, स्थिरता है एक्सिस में, मतलब
जो सेंटर है व्हील का, एक्सिस, वो पूरी तरह से स्थिर है। उसके चारों तरफ सारा कमोशन चला जा रहा है, सारी हलचल है, लेकिन वो सेंटर जो है वो पूरी तरह से स्थिर है। इनका कहना है कि अगर आप सारी हलचल से, सारी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आपको कहाँ आना है? आपको उसके सेंटर में आना है, व्हील के। और वो सेंटर क्या है? वो सेंटर है ईश्वर। परमात्मा। वो परमात्मा है, वो आपका दिव्य स्वरूप है। उसको पहचानिए, सरक के चुपचाप उस सेंटर में आ जाइए। तो आप क्या करेंगे? टाइम, स्पेस, इन सब के झंझटों से बच जाएंगे, जीवन के उतार चढ़ाव से बच जाएंगे, जीवन की परेशानियों से बच जाएंगे। तो ये कहते हैं कि स्लिप फ्रॉम द रिम ऑफ टाइम एंड एक्सेस एंड स्पेयर योरसेल्फ ऑफ द नॉशिया ऑफ मोशन। मतलब ये जो हलचल चल रही है, इससे अपने आप को बचा लीजिए। आ जाइए, ईश्वर के साथ एक हो जाइए, तो आप सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। तो उनका एक शिष्य है, वो कहता है कि लेकिन मास्टर, ये तार्किक दृष्टि से कितना सही है? अगर लॉजिकली इसको लिया जाए तो आप अपना सब कुछ छोड़ दीजिए, अपनी आइडेंटिटी छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, आइडेंटिटी क्राइसिस इतनी जबरदस्त है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इसमें नहीं फंसे हुए। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब मैं लोगों को ध्यान के बारे में बताती हूँ और इस तरह की बातें करती हूँ, तो लोग कहते हैं अरे इससे क्या होगा? फिर ध्यान, मतलब उनको लगता है कि ध्यान करने का मतलब सारा संसार छोड़ना होगा, अपने आप को छोड़ना होगा, परिवार को छोड़ना होगा, हम तो सन्यासी बन जाएंगे। और डरते हैं इस चीज से वो। तो सही ये कह। आइडेंटिटी क्राइसिस है, बहुत जबरदस्त है, मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा डर है इसका। तो कई वो लोग। पूछता है, हाँ, कई लोग, प्रज्ञा जी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कई बार, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? अपनों से ही तो ये, सुनने को मिलता है, अपनों से। हाँ हाँ, तो सारा संसार इसमें फंसा हुआ। तो वही उनका शिष्य पूछता है कि आइडेंटिटी हम अपनी छोड़ देंगे, ये कहाँ से, ये कोई लॉजिक है क्या इसमें? तो मिर्दाद कहता है कि लॉजिक जो है ना, लॉजिक एक बैसाखी की तरह है मनुष्य के जीवन में। वो ऐसा है, मतलब लॉजिकली ईश्वर को जानना, यानी कि जो एक छोटी छन्नी सी होती है ना, जिससे हम तितलियां पकड़ते हैं, उससे हम्म, पहाड़ पकड़ने की कोशिश करना। तो आप लॉजिक के थ्रू भगवान को कभी नहीं, आध्यात्मिकता को कभी नहीं जान सकते, अपने दिव्य स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। मिर्दाद का कहना है कि जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति है, वो बैसाखी के सहारे चलता है, तो बोले वो बैसाखी उसका लॉजिक है। वो लंगड़ा है इसलिए उसको उस लॉजिक की जरूरत है। लेकिन जैसे ही आप सच्चाई थोड़ी थोड़ी समझने लगे, तो वो बैसाखी तो आपके लिए बाहर हो गई, आप तो चलने लगे, बढ़िया शिफ्ट हो गए, आप दौड़ने लगे, क्योंकि आप उस रास्ते पे चल पड़े, आपको समझ में आ गया सच्चाई क्या। और जरूरत ही। थोड़ा और, हाँ, क्या बोल रही है प्रज्ञा जी? बल्कि बैसाखी की अब जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं रह गई। और थोड़ा और आप आगे आ गए, आपने समर्पण कर दिया उसके आगे, तब तो आप उड़ने लगे, फिर तो बैसाखी और बड़ा भार हो जाएगी। तो बिल्कुल। आप अपनी उड़ान में इस बैसाखी को बाधा मत बनने दीजिए, जिसको कि हम कहते हैं लॉजिक। ये कहते हैं कि एक छोटा सा गड्ढा है पानी का, अब वो समुद्र के पास है, समुद्र में मिल गया है, लेकिन वो फिर भी वो कहे कि नहीं नहीं, मैं तो इस छोटा गड्ढा ही बन के रहना चाहता हूँ, मैं इस विशाल का समुद्र के रूप में नहीं रहना चाहता। तो ये कितना बड़ी मूर्खता होगी कि आप इतने बड़े विशाल का स्वरूप को अपने नकार के उस छोटे गड्ढे में अपने आप को समेट के रहना चाहते हैं कि नहीं, ये गड्ढा ही अच्छा हूं मैं तो ये ऐसा ही है, तार्किक लोग जो होते हैं, जो तर्क करते हैं, वो इसी तरह से अपने आप को गड्ढा बना के रखे रहते हैं, छोटा गड्ढा। तो उनका शिष्य बोलता है कि हम तो क्रीचर ऑफ टाइम है, हम तो टाइम और स्पेस में पैदा हुए हैं, तो हम इस टाइम से कैसे बच सकते हैं? तो मिर्दाद का कहना है कि इससे बचने का एक ही तरीका, और वो हर मनुष्य के अंदर है, वो है यर्निंग। आपके अंदर एक पुकार उठती है कि मुझे जानना है, ईश्वर को जानना है, स्वयं को जानना है। उस पुकार को आप आगे बढ़ाइए, सुनिए, उसके उसकी तरफ ध्यान दीजिए, और वो पुकार जो है वो आपको मुक्त कराएगी इन सब चीजों से जिनमें भी आप फंसे हुए हैं, क्लचेस ऑफ टाइम, स्पेस, एज, बीमारियां, बुढ़ापा, परेशानियां, ये सब जो है, इन सब से आप मुक्त हो जाओगे जैसे ही आप उस पुकार की तरफ ध्यान दोगे। तो इनका कहना है कि जो वो लोग जिन्होंने इस पुकार की तरफ ध्यान दिया है, वो एक तरह से अपने फ्रीडम के थ्रेशोल्ड पे आ चुके हैं, देहरी तक पहुंच चुके हैं मंदिर की, वो बस उनको और कुछ नहीं करना है, उन बस अंदर ही जाना है उनको। लेकिन वो लोग जो अभी भी सांसारिकता में फंसे हुए, अपने अहंकार युक्त स्वरूप को बना के रखे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो परेशान है। वो क्या करते हैं, जैसे ही, मतलब उनके जीवन में क्या है कि अभी बस जन्म हुआ और समय ऐसे निकला और मृत्यु का समय आ गया,
तो जन्म के लिए खुश हो भी नहीं पाते और मृत्यु हो जाती, फिर दुखी हो जाते, फिर कठिनाइयां, फिर गरीबी है, बीमारियां है, परेशानियां, वो इसमें फंसे रहते हैं हमेशा और रोते रहते हैं, जीवन उनका कठिन होता है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ छोड़ के अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए उस स्वरूप में, अपने दिव्य स्वरूप में, और जीवन आपका बहुत सुखमय आनंदमय हो जाएगा। यही मीरदाद का संदेश है इस वाले चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कहते हैं कि वेयर डू वी गो आफ्टर वी डाई और रिपेंटेंस, इसके ऊपर है। तो प्रज्ञा जी, हम सोचते हैं थोड़ा सा सत्संग हो जाए। मैं जानना चाहती हूँ कि अभी लोगों ने जो भी सुना मेरे मुंह से, कौन सी शिक्षा उनको सबसे ज्यादा पसंद आई, थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। ये वाला फिर हम आगे बाद में करेंगे, है ना? ठीक, चलिए। मतलब कोई कुछ पूछना चाहता है? अब मैं चाहती हूँ आपको चाहती सबसे तो अच्छी क्या लगी शिक्षा इसमें, तो आप मुझे बताएं। हाँ, सब आपको लोग क्या अपने अपने पसंद आया? पसंद की। कोई बताना चाहता है कि कौन सा वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगा? क्या शिक्षा, क्या ली उन्होंने, शिक्षा क्या सीखा? जैसे मुझे तो ये अच्छा लगा कि भी देखिए समुद्र, हाँ, समुद्र यानी हमारे परमात्मा हमारे पास है और हम बस। सब जानते हैं, हम सब उसके पास हैं, जानते भी हैं, लेकिन उसके साथ जानते हैं, पास जाना नहीं चाहते, जाना डरते, नहीं। अपने आप को हम्म रोका हुआ है कि पता नहीं क्या हम्म होगा, कैसा होगा, है ना? तो हम्म। अपना जो हमारा छोटा सा आत्म स्वरूप है उसको भूल के अगर हम उससे जाके मिल जाएं तो मिल एकाकार जाए, इतना बड़ा बस। स्वरूप हो जाएगा हमारा भी, हम्म। हमारी कॉन्शियसनेस भी कितनी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, हाँ। कोई और बताएं? प्रभा प्रभा शर्मा जी जी का बोलते हैं। है। यस, यस प्रभा जी। अपना मैम। वीडियो ऑन कर लीजिए मैम। हाँ, मैं करती हूँ एक्चुअली। हम्म। मैंने उस पर कर रखा था। बाकी लोग भी अपना वीडियोस ऑन कर ले, अच्छा लगेगा। हाँ, सभी लोग वीडियो ऑन हाँ कर ले। सभी कर लें, अब तो खत्म हो गया है हाँ, ना। नमस्ते मैम। एक्चुअली नमस्ते जी। मेरे को वही लगा कि हम्म अपने अंदर जो हमने इतनी सारी अपने लिए कहा कि मैं बहुत हूँ, किसी की बात को मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे आपने बताया कि हम लोग हम्म किसी ने कुछ कहा तो उसको अंदर ही अंदर रखते हैं, हम्म रिवेंज के। अच्छा, इसने कहा तो हमें रिवेंज लेना, इसने हमसे ये क्यों कहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें नहीं लेना चाहिए इस चीज को, उसको मतलब गिव इट करना चाहिए। और दूसरा, उसको मतलब उसकी तरह भी हमें बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल हमें नहीं बिल्कुल करनी जो चाहिए। हमें आपने बताया उसी तरह वे में करना चाहिए, अच्छी तरह बात करनी चाहिए बजाय रिवेंज लेने के। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा इस सेशन में। काफी सारी चीजें ही अच्छी लगी, मतलब ये मेरे को एकदम क्लिक किया। जो हम लोगों की टेंडेंसी होती है छोटी छोटी बातों को बुरा मानना और रिवेंज लेना, उसे उसने उससे कहा कि ठीक है मैं भी ऐसी रिप्लाई करूंगी। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने मुझे। थैंक यू मैम। बहुत 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 मतलब इफेक्टिव है। जैसे कीचड़ से कीचड़ को धो रहे हो आप, क्या मतलब वही वही निकला? बहुत ही अच्छा लगा जी, ये आप बिल्कुल राइट, चलिए, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। वेरी नाइस। नीरू मैम अपने आप को अनम्यूट करें। अनम्यूट करें आप अपने आप को। यस मैम। हेलो, आ हाँ रही जी, है अभी बोलिए। आवाज? हाँ यस जी। मेरे को इतना अच्छा लगा, आजकल की जनरेशन को ये हम्म शिक्षा देनी बहुत जरूरी है, और हमें भी इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। और जो बच्चे जरा जरा बात के लिए नर्वस हो जाते हैं, उनको ये शिक्षा उनके लिए भी बहुत अच्छी है कि हम अपने बच्चों को आगे ये सिखा सकें। और हमें ये शिक्षा मिली तो हम आगे जरूर ये बच्चों को सिखाएंगे कि हमें ऐसा ही बनना है, कि अच्छा बनना है हमें। अपनी थैंक यू अपार मैम। क्षमताओं को पहचानना, बच्चों को हमेशा यही बताना जो उन्होंने हाँ बोला ना, जी, कि हाँ हम जी, एक प्रतिभाशाली राजा, एक वंडरस चाइल्ड, हम हाँ क्या जी, हैं और हमने क्या बिल्कुल बना लिया अपने आप को, डरपोक बनाया। बिल्कुल जो बिल्कुल। बाद में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि एक डरपोक, रोता हुआ, चिड़चिड़ा व्यक्ति जो हर चीज में डरता है, हाँ वो जी, बना हाँ लिया जी। हमने, जबकि थे हम वही ना, क्या? जरा जरा बात से नर्वस हो जाते हैं जो नर्वस बच्चे, होना। तो इसलिए उनको यही शिक्षा देनी है कि तुम अच्छे बनो, सबके साथ बनो। अच्छा व्यवहार करो। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत दिल को बहुत ही अच्छा लगा, मैं कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में। थैंक यू वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। कमलेश जी अपने आप को अनम्यूट करें मैम। यस मैम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज नमस्कार बहुत जी। मीठी आवाज, मन चाहता है सुनते ही रहे। मन थैंक यू। अच्छा लगा कि इंसान जन्म की खुशी तो मना ही नहीं पूरी, और मृत्यु का गया। समय आ अब जाता अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना है, है। सभी प्रकार का लोभ लालच छोड़। ये मुझे हाँ बहुत, ईश्वर को समर्पित करना, कुछ भी सोचे जी। सब हाँ ईश्वर ही बिल्कुल। सब देगा। चलिए। थैंक यू मैम। पूनम Thank कपूर मैम।
अपने आप अनम्यूट करिए। ऐसा लाइट चला। नमस्ते मैम। नमस्ते मुझे जी। तो दिल में एक बात जो भी आपने आज बोला है ना, सब दिल में उतर गई है सच में। इतना अच्छा, और मुझे जो दान के बारे में आपने बोला है ना, वो मुझे इतनी अच्छी तरह समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग अंधे होके ना हर किसी की हेल्प करते रहते हैं। कुछ पता ही नहीं होता है कि अगर किसी ने भी बोला कि हमें ये चीज की जरूरत है, चलो जी दे दो दे दो, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि वो अच्छी जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा। ये आज मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आया मैम। थैंक यू मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। रेखा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम बहुत ही अच्छा लगा जो आपने बताया। और आज मैम मेडिटेशन में मुझे समझ नहीं आया, जब आपने बोला ना डीप में जाओ, मतलब गहराई में जाओ, तो पहले मैं ऐसा लगा कि मैं पहाड़ के ऊपर गई हूँ और वहां बहुत बर्फ थी। जब आपने कहा ना और गहराई में जाओ, तो मैं उसके नीचे ऐसा लगा कि मैं धंस गई हूँ और मेरी मतलब मृत्यु हो गई है। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं एक जगह मेरी मृत्यु है और दूसरी मैं अपने लिए ही रो रही हूँ कि मेरी मतलब ये क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं समझ नहीं पाई ये क्या हुआ आज मेरे संग, और ये मैं आपको एकदम यही डर बताया गई। जा रहा है कि आपकी कोई मृत्यु है ही नहीं। ये रियलाइजेशन आपके अंदर आना चाहिए कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं। जो आगे मिर्दार ने बोला ना कि हाँ आप जी, किस हाँ रूप जी। भर बदलते रहते हैं, और ये टाइम हम सोचते हैं कि यहाँ से शुरू है, यहाँ अंत है। ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, बस ये चक्कर चलता रहता है। जब तक कि हम ईश्वर के साथ एक ना हो जाएं, तब तक ये हमारा चक्कर चलता रहेगा, जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु। तो आपको अपना दिव्य स्वरूप आज दिखा दिया उन्होंने कि ना कोई जीवन हाँ है और जी, ना हाँ कोई हाँ, ना मृत्यु कोई। है। और फिर जब ठीक आपने है ना। मेरे को एक वर्ड भी सुनाई दिया था, शायद आपने बोला था डरना नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे लगा कि मुझे डरना नहीं है, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे डरना नहीं है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर अनुभव। थैंक यू रेखा जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आज का मेडिटेशन। चलिए, थैंक यू। कोई थैंक और यू मैम। शेयर करना चाहता है या कुछ कविता जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ नमस्ते। लीना जी? नमस्ते। पहले तो जो एक्सपीरियंस है, जो वो है, जब आपने बोला कि और डीपर जाओ और डीपर जाओ, तो वहाँ पर बहुत सारा पानी है एंड ऑल दैट। वहाँ एक क्रोकोडाइल था, और जो वो क्रोकोडाइल है डीपर अपने हाथ में जब अंदर गई, वो एक क्रोकोडाइल था, और अच्छा। मैं खुद ही एक क्रोकोडाइल स्पीशीज से आई हूँ। अरे वाह। क्या क्या बात क्या है। क्या नहीं समझ गया मुझे लीना जी, क्या कहा आपने? मैं खुद क्रोकोडाइल से? क्रोकोडाइल स्पीशीज से मैं आई हूँ। ओ ओ अच्छा। ओ और दूसरी बात, और डीपर आगे आगे बढ़ते हुए झूलेलाल पानी में से निकल गए। एक्चुअली वो अच्छा। निकल, मैंने देखा है फ्रॉम द वाटर, ये भी अंदर से निकला अच्छा। है, वो निकला। और जो ठीक है, फेथ, सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस, यही है शॉर्ट से यही। अब उसको कितना भी लंबा चौड़ा बताना हो, ये जब फेथ होगा तो आगे बढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और उसके आगे बढ़ पाएंगे। है कीचड़ में कीचड़ होना नहीं नहीं है। है। हाँ बस। हाँ। और जो आप बोल रहे हैं ना क्रोकोडाइल, हम सभी तो क्रोकोडाइल से ही आए हुए हैं। है बट उसमें भी बहुत तरह तरह के हैं। मैंने क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, कोई डायनासोर, कोई मंकी स्पीशीज से अच्छा। अलग अलग। हाँ हाँ अच्छा है। अच्छा। हाँ 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 हाँ। इनके दोस्त का पोता है वो मंकी स्पीशीज, उसका मुंह पूरा मंकी की तरह है। अच्छा अच्छा। हार्डली 2-3 साल का लड़का। एंड मेरी जेठानी का पोता हाँ हाँ। 10 साल, डायनासोर। अच्छा अच्छा तो अच्छा। अलग अलग से आते हैं, वी कम फ्रॉम अलग अलग स्पीशीज, बट हाँ हाँ। यहाँ आके अपने को समझना है, इसीलिए बोलते हैं अपने आप को पहचानो। भले वो क्रोकोडाइल से आई, इनके जन्म में आके मैं किससे कनेक्ट हूँ, मेरी पूर्णात्मा कौन है, वो फिर दूसरा चैप्टर हो जाता है। स्पीशीज फ्रॉम एनिमल किंगडम टू ह्यूमन किंगडम व्हेन वी आर कमिंग, तो क्या चेंज है, कौन सा स्टेप से आगे बढ़े हैं। सही बात। अच्छा एक्सपीरियंस। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई लेकिन आज आपने। हमेशा से मिलती रहती कुछ ना कहीं हमें नई चीज हाँ जानने को ना। हाँ हाँ हाँ। जब भी नीरू कोई जी।
यस नीरू जी आप। यस नीरू जी। हेलो, मैंने अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया मैम। जब आप कह रहे थे हाँ ना जी। डीप में जाओ, तो मेरे को ऐसे फील हो रहा था कि आप ना एक चक्की चला रहे हैं और मैं ना नीचे जा रही हूँ ऐसे, और नीचे जाके फिर आप मुझे ऊपर ला रहे हो कि वो ना वाइट कोई चीज है जो ऊपर आ रही है, बिल्कुल अच्छा। प्लेन है, वाइट वाइट, और आप ऊपर ला रहे हो फिर मेरे यहाँ आज्ञा चक्र पे और यहाँ ब्रह्मरंध्र में वाह क्या ऊपर आई बात है है। वाइट चीज। फिर थर्ड था कि एक ना बड़े ही ज्यादा मतलब लोटस फ्लावर की तरह काफी पत्तियां थी, उसकी पिंक कलर का था, तो वो आप ला के ना मेरे यहाँ पे आपने रखा है। अरे वाह 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 क्या वाह, बात है। लोटस क्या मतलब बात है। फ्लावर काफी पत्तियां थी, मैं मतलब जैसे तो वैसे 108 होती है ना, उससे ज्यादा थी, वो क्या पिंक अच्छा कलर का था। अच्छा ये अच्छा, एक्सपीरियंस बहुत हुआ मुझे। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत ही बढ़िया। हाँ, चलिए आज का ध्यान थैंक यू। सार्थक हो गया, इतने अच्छे अच्छे बिल्कुल अनुभव हुए बिल्कुल। सबको। है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। यस, कोई और बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? ये संतोष शर्मा जी कुछ कहना चाहती है? हाँ वो उन्होंने हाथ उठाया था ना। अच्छा अच्छा, ओके। यस मैम, अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्कार कविता जी। नमस्कार, ये मेरी भाभी है। ओह अच्छा अच्छा, वेरी गुड। हम शुरू से ही कविता जी से ही मतलब ध्यान में आए हैं, ध्यान के बारे में नहीं जानते थे बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड, गुरु है आपके तो फिर तो। कुछ भी दान करो या कहीं भी या कुछ भी करो तो हम लोगों से पूछ के हम लोग सब इनसे ही मतलब क्या देना है, क्या करना है, ये लो कहाँ करना है, ये हमारे यही मास्टर थे, यही सब कुछ करते थे। अब इनके जाने के बाद में समझो मतलब दान वाला तो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ध्यान में मतलब आ गए, बस ये है कि इनसे ही आए हम। पहले ध्यान के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे और इतना अच्छा ध्यान लगा आज, और अच्छा, इतना अरे बहुत वाह। अच्छा लगा। बहुत हम बढ़िया। जब विजयवाड़ा और में रहते थे ना, तो हम्म, हम लोग बहुत ध्यान करते थे, फिर हम हैदराबाद आ गए, तो अब हाँ, हमारा जो एक ग्रुप था वो हमें मिस करता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। कविता जी हमारी मास्टर है, ये इन्होंने हमें सिखाया है, हम सारे ग्रुप मिलके इनके घर ही जाके ध्यान करते थे। अब इसी जूम को ही अपना घर मान लीजिए ना। हाँ बस अब इसीलिए हमारा मैंने और जोड़ बड़ा दिया। फैमिली हो हाँ गई है। हाँ हाँ, हाँ हाँ सभी मास्टरों को बहुत बहुत नमस्कार। हाँ। कविता जी ने इसमें जोड़ा है हमें, तो अब वही है कि इससे हम जुड़े रहे और आगे बिल्कुल। बढ़ते रहे। बहुत बिल्कुल अच्छा। जुड़े रहे। और इनकी जो बड़ी सिस्टर है संतोष भाभी की, वो तो मतलब एकदम आप उनसे मिलोगे तो वो तो थर्ड आई मास्टर जिसको बोलते हैं ना, अच्छा, वो सब है देख क्या? लेती है। हाँ वो अभी सब है? देख लेती हाँ, है। नहीं, वो अभी तो है पूरा क्लास में क्या इस समय? अभी नहीं है क्लास नहीं में वो। नहीं नहीं, वो अच्छा हाँ। राजस्थान में है अभी। अच्छा नहीं तो अच्छा। वो तो ऐसे सीधा बैठते ही ऐसे सब बता देती है हम्म कहाँ क्या हुआ क्या नहीं। जैसे ये इधर विजयवाड़ा में ही पहले पार्वती मैडम और ये हरे कृष्णा सर रहते थे, अच्छा तो वो देख के वो बताए थे कि ये 5 लोग तक पहुंची हुई है, मतलब वो नाग लोग हाँ की है बोल रहे थे। हाँ, वो नागलोक की वासी है एक्चुअली। हाँ अच्छा। तो हाँ उनका एक्सपीरियंस भी सुनते बड़ा आई हो। जोरदार है। उनको नाग दिखाई देते थे बहुत बड़े बड़े, और पेड़ दिखाई दिया करते थे। तो हम लोग, हमारे जो मास्टर आते थे ना हरे कृष्णा सर, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया ये नागलोक के वासी हैं। तो मुझे नागलोक नहीं मालूम था क्या है, लेकिन वो श्री एम की एक बुक है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें नागलोक को उन्होंने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया। तब मुझे पता चला कि नागलोक क्या है। और वो तो मतलब ऐसे है कि थर्ड आई मास्टर, और कुछ नहीं, उन्होंने ध्यान मेरे साथ ही, मेरे सामने ही शुरू किया। इनके साथ संतोष भाभी के साथ ही वो आया करती थी, और वो हाँ वो एक बार में ही कि ध्यान कहाँ से कहाँ करने लगी वो एकदम। बिल्कुल, जैसे वो हमारे तो मेरी मम्मी की डेथ भी ऐसे बता दी थी कि उस दिन होगी, इस टाइम होगी, वो वैसे ही हुआ था पूरा। उसी दिन हुआ। बिल्कुल, जो जो एक्सपीरियंस आते हैं वो सच ही होते हैं, वो एक्सपीरियंस जो बिल्कुल सच होते हैं उसमें। बहुत था थर्ड उसमें आई डाउट मास्टर। करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, दीप्ति मैम है, शंभा मुखर्जी हैं, वो लोग तो हम्म तुरंत तुरंत होते हैं एकदम। तुरंत हाँ। तुरंत बैठते ही बस देखने लग जाते हैं वो कि कहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल। कौन आया, कौन गया, कौन से मास्टर आ रहे हैं, कौन से डायमेंशन हो के आ जा रहे रहे हैं, हाँ हैं, क्या मैसेज दे बिल्कुल। रहे हैं। हम्म हम लोग को अभी टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। बिल्कुल नहीं, हम लोग कंटिन्यूस एक्चुअली उतना ध्यान करते नहीं, हम लोग क्या 5-5 घंटे ध्यान करती थी, बस सही बात है कि हम 10 उतना घंटे ध्यान बैठ नहीं के, करते। हाँ। है ना? तो फिर उसी से बहुत फर्क पड़ता है ना, हम मैक्सिमम 3 घंटे ही करते हैं। बस
सही बात है। 3 घंटे भी लगातार तो नहीं होता मेरा, नहीं होता, हाँ। 1.5 घंटा 2 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद बाकी अलग अलग, 1 घंटा रात अलग को। अलग, हाँ, ये मेरा भी होता, सुबह कभी दोपहर में, कुछ रात को, बस ऐसे ही होता हाँ, है। ऐसे लगातार करना है। अब देखो कॉस्मिक वैली शायद जा रही हूँ। अच्छा, आप जा रहे हो क्या? अरे वाह। हाँ, मैंने ऐसे 4-5 दिन पहले बहुत ऐसे लगा था मुझे, कोई वहां से बुला रहा है, कोई मास्टर अच्छा। बुला रहा है, इतना मन उदास कि मैं अभी चली जाऊं। और उससे पहले कुछ नहीं था मेरे मन में। हाँ, मैं कह रही हूँ जाना चाहती हूँ, और लेकिन कोई साथ होगा तो बहुत अच्छा, वरना मुझे तो जाना ही है। ऐसे कहा। 3-4 दिन बाद कल फिर समीर से बात करी, यार मुझे जाना है, बट कोई मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। और 2 घंटे बाद किसी अननोन पर्सन का मुझे कॉल आता है, प्रज्ञा जी आप कॉस्मिक वैली जा रही हैं? मैंने कहा हाँ, वो किसने बताया? मैं आपको बातें करी, और मैं अपने से समझी कि मतलब यूनिवर्स ऐसे सोचता है क्या? सब कहाँ से कौन कहती, मैं आपको जानती हूँ, आप सौरभ सर की क्लास में आते थे कभी, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप पूछा करते थे। अच्छा। यही बात पत्री सब परसों आए थे, वो तब ना हम लोग गए थे, वहां भी कुछ लोग मिले। अच्छा, आप वही प्रज्ञा जी हो ना जो बहुत क्वेश्चन पूछते थे? क्योंकि बहुत जिज्ञासा मुझे बहुत रहती थी जानने की। अब जब वो आई, और और उन्होंने आधे घंटे में मुझे बोला आप अपना वो भेजो, अपना सारा भेजो, अब नाम वगैरह भेजो अपना एज, और मैं करवाऊंगी। मैंने कहा ओके। मैंने कहा कहा इन्होंने भी, तो आज बात हुई है तो करा लेंगे किसी दिन। और फिर आधे घंटे बाद फिर आया कि मैं यहाँ बैठी हूँ ट्रैवलर, अपने ट्रैवलर के पास, एजेंट के पास बैठी हूँ, तो अपना भी मैंने कहा वहां बैठ गए, रुको रुको मुझे कैलेंडर लगा दो, मैं डेट्स देखती हूँ तब होगा। ऐसे देखो बात है, बुलावा तो। चलिए बढ़िया, वहाँ वहाँ जाके आपको बहुत अच्छा